देवभूति, ये मालवा, देखिए नोट कर दे रहे हैं, ये मालवा, मालवा के शासक कौन थे? देवभूति। नहीं, हर्षवर्धन तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था ना। हर्षवर्धन जो बैठा था ये आपको कहाँ की गद्दी पर बैठा था? थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि किस परिस्थिति में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से मेन कहानी आपका स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बंगाल एक शासक थे शशांक, जो बंगाल के शासक थे। उसके बाद एक शासक थे देवभूति, शासक का नाम क्या था? देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। ये देवभूति मालवा के शासक थे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ये बंगाल के शासक और बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवभूति शुंग, ये दोनों मिलकर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? कन्नौज पर। ध्यान से पहले सुन लेंगे। बंगाल के शासक थे शशांक और मालवा के शासक थे देवभूति शुंग। तो बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवभूति, ये दोनों आपस में मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। तो बाबू आपको हम पहले भी हम बताए थे, है ना, कि ये जो शशांक थे देवभूति थे, शशांक थे बंगाल के शासक, देवभूति थे मालवा के शासक, और दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया। तो उस समय कन्नौज के शासक कौन था? हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहब्रह्मन, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम गया का, पटना का या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी क्षेत्र का मान लिया जाए कि हम एक शासक हैं। अगर कोई दूसरे देश के शासक या दूसरे साम्राज्य का या दूसरे प्रांत का या दूसरे राज्य का कोई शासक अगर हमारे राज्य पर अगर कोई आक्रमण कर दे तो क्या उसे हम छोड़ देंगे? हम भी उसके साथ युद्ध लड़ेंगे ना, युद्ध करेंगे ना। जैसे ये हमारा राज्य है, ये हमारा साम्राज्य है, अगर हमारे राज्य पर कोई दूसरे राज्य के आदमी आकर आक्रमण कर दे तो क्या उसके साथ हम आक्रमण नहीं करेंगे? अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए आक्रमण तो करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब शशांक और देवभूति दोनों मिलकर जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो उस समय, है ना, कन्नौज के शासक थे ग्रहब्रह्मन। उस समय कन्नौज के शासक कौन था? ग्रहब्रह्मन, जो हर्षवर्धन के बहनोई थे। ये ग्रहब्रह्मन कौन थे? हर्षवर्धन के बहनोई थे। अब आपको यहाँ पर बता दें कि ये शशांक और देवभूति मिलकर जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो वहाँ इस कन्नौज के शासक ग्रहब्रह्मन, जब ये शशांक और देवभूति और ग्रहब्रह्मन जब ये सभी के बीच जब आंदोलन शुरू हुई तो इस आंदोलन में, है ना, ये शशांक और देवभूति दोनों मिलकर, है ना, ग्रहब्रह्मन का हत्या कर दिया। तो आप लोग बताइए ग्रहब्रह्मन कहाँ के शासक था? कन्नौज। तो ग्रहब्रह्मन आंदोलन क्यों किया? इसके पीछे कोई रीजन था ना। ग्रहब्रह्मन जो आंदोलन किया शशांक और देवभूति के साथ क्यों किया? क्योंकि शशांक और देवभूति ग्रहब्रह्मन का साम्राज्य कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था और ये ग्रहब्रह्मन अपने कन्नौज को बचाने के उद्देश्य से ये भी आंदोलन किया शशांक और देवभूति के साथ। लेकिन ग्रहब्रह्मन बेचारे पराजित हो गए, हार गए और ये ग्रहब्रह्मन मारा गया। जब ये ग्रहब्रह्मन मारा गया, है ना, और इस प्रकार शशांक और देवभूति दोनों मिलकर ग्रहब्रह्मन की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया, है ना, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और चूंकि आपको ये पता है कि ये हर्षवर्धन के बहनोई थे ग्रहब्रह्मन, जो आपको कन्नौज के शासक थे, और यह ग्रहब्रह्मन के पत्नी राजश्री थी, जो आपको हर्षवर्धन के बहन थी। अब यहाँ पर हम लोग कहानी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो हर्षवर्धन थे, है ना, इनके बहनोई का नाम जो ग्रहब्रह्मन था, है ना। तो जब शशांक और देवभूति जब कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण करके ग्रहब्रह्मन की हत्या कर दिया और ग्रहब्रह्मन की हत्या करने के बाद, है ना, ये ग्रहब्रह्मन के बाद चूंकि ग्रहब्रह्मन को तो हत्या कर दिया और ग्रहब्रह्मन की हत्या करने के बाद राजश्री को ये दोनों मिलकर बंदी बना दिया। राजश्री किनके पत्नी थी? ग्रहब्रह्मन के। राजश्री किनके पत्नी थी? ग्रहब्रह्मन। तो ग्रहब्रह्मन हार गया कि जीत गया? हार गया ना, पराजित हो गया ना। जब हार गया तो ये दोनों मिलकर शशांक और देवभूति
ये दोनों मिलकर ग्रह ब्राह्मण को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और ग्रह ब्राह्मण को हत्या करके इसके पत्नी राजश्री यानी हर्षवर्धन के बहन राजश्री को ये दोनों मिलकर उसे बंदी बना दिया। किसको बंदी बनाया? राजश्री को। कौन बंदी बनाया? शशांक और देवहूति, है ना। ये ग्रह ब्राह्मण को हत्या करके इसके पत्नी राजश्री को बंदी बना दिया। अब यहाँ से देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, आपको कहानी आपको बता दें कि ग्रह ब्राह्मण कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कन्नौज। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन के पिता का नाम? प्रभाकर वर्धन। बड़े भाई का नाम? राजवर्धन। माँ का नाम? यशोमती। बहन का नाम? राजश्री। और बहनोई का नाम? ग्रह ब्राह्मण। अब हम लोग को यहाँ पर ये हम लोग को ध्यान देना है कि जब ग्रह ब्राह्मण को हत्या कर दिया गया और इनकी पत्नी राजश्री को ये दोनों मिलकर बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो ये बात सबसे पहले पता चला हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को। ये बात पता चला, किन्हीं को भी भाई तकलीफ लगेगा अगर किन्हीं के बहनों को हत्या कर दिया जाए, है ना, उनके बहन को बंदी बना लिया जाए, तो क्या अगर हम लोगों के साथ ऐसा होता तो क्या हम लोग उन्हें बचाने नहीं जाते? तो जरूर बचाने जाते। ठीक उसी प्रकार आपको कहानी बताते हैं हर्षवर्धन के बड़े भाई। हर्षवर्धन के कौन? बड़े भाई। हर्षवर्धन के कौन? बड़े भाई। तो अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि हर्षवर्धन के बड़े भाई और थानेश्वर के शासक, हर्षवर्धन के बड़े भाई ये राजवर्धन जो थानेश्वर के शासक थे। ये राजवर्धन जो थे हर्षवर्धन के बड़े भाई थे और ये राजवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के शासक थे। बाबू यहाँ पर देखा जाए कि जब ये बात यानी ग्रह ब्राह्मण को हत्या कर दिया गया, इनके पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया गया, जब ये बात हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को जब पता चला तो राजवर्धन ने क्या किया? अब उसके बाद देखा जाए राजवर्धन ने क्या किया। जब राजवर्धन को पता चला तो राजवर्धन सबसे पहले यह जो थे ये आपको मालवा के दो देवहूति को पराजित कर दिया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं ग्रह ब्राह्मण कहाँ। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ये राजवर्धन के बड़े भाई थे। यहाँ पर हम लोग को बाबू ये देखना है कि जो राजवर्धन जब ग्रह ब्राह्मण को हत्या कर दिया गया, राजश्री को बंदी बना लिया गया और ये बात जब हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को जब पता चला, है ना, तो क्या किया इन्होंने मालूम है? ये राजवर्धन को जब पता चला तो राजवर्धन को पता चलने के बाद इन्होंने सबसे पहले मालवा के शासक देवहूति को पराजित किया। देवहूति को राजवर्धन ने पराजित कर दिया। देवहूति को, है ना, राजवर्धन ने पराजित कर दिया और उसके साथ साथ राजवर्धन को जब पता चला तो मालवा के शासक देवहूति को पराजित कर दिया, लेकिन धोखे से शशांक ने राजवर्धन को हत्या कर दिया। यानी यहाँ पर देखिए बहनोई भी मारे गए, राजश्री बहन को बंदी बना लिया गया और इसी का बदला लेने के लिए जब राजवर्धन गए तो राजवर्धन गए और मालवा के शासक देवहूति को तो पराजित कर दिया, लेकिन बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से ये राजवर्धन को भी हत्या कर दिया। तो राजवर्धन का हत्या हो गया। हाँ। और जब राजवर्धन और शशांक देवहूति के बीच जब दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, है ना, चूंकि ये हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों भाई थे और इनके बहन थे राजश्री। कौन थे? राजश्री। तो जब हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन और इन दोनों शासक के बीच जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय राजश्री जो बंदी बनी हुई थी वहां से छूट पाई और छूट पाकर वहां से निकल गई और छूट पाने के बाद ये चली गई। बहुत लंबा ये कहानी कहाँ गई ये भी आप लोग को जानकारी मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कहानी हम लोग चर्चा करेंगे
कि ये जो राजश्री थी, ये राजश्री बंदी से छूट पाकर ये चली गई एक पर्वत पर। पर्वत का नाम आप लोग सुने होंगे, विंध्याचल जी। विंध्याचल पर्वत का नाम सुने हैं? यस सर। आप लोग बहुत सारा बुक में देखे होंगे, विंध्याचल एक पर्वत है। और जब राजश्री जब छूट पाई, जब राजश्री जब छूट पाई, है ना, कौन? राजश्री जब छूट पाई तो छूटने के बाद, बंदी से मुक्त होने के बाद, छूटने के बाद ये चली गई विंध्याचल पर्वत पर। काहे के लिए? सती होने के लिए। काहे के लिए? सती होने के लिए। चूंकि बाबू ये राजश्री जान रही थी कि हमारे पति ग्रह ब्राह्मण वो मारे गए, हमारे राजवर्धन मारे गए, जो इनके बड़े भाई थे ये राजवर्धन भी मारे गए, है ना। इसलिए, है ना, जब ये बात राजश्री को पता चला कि सब मारे गए हैं, तो जब छूट पाई ये बंदी से, तो ये आपका राजश्री विंध्याचल पर्वत पे गई। और विंध्याचल पर्वत पर जाने के गया, वहां पर काहे के लिए गया था? बोलिए। सती होने के लिए। सती होने के लिए। सती होने मतलब समझ रहे हैं ना, मर जाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए उन्होंने गया, है ना। कौन गई? राजश्री, है ना। चूंकि जान रहे हैं, है ना, कि जब हम लोगों को अपनों जब रहा ही नहीं तो हम किस काम की, है ना। इसलिए सती होने के लिए विंध्याचल पर्वत पर चली गई। अब देखिए, अब यहाँ से आपको कहानी बता दें। विंध्याचल पर्वत पर तो चली गई, और इसी परिस्थिति में ये हर्षवर्धन जो था ये गद्दी पर बैठा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर्षवर्धन किन विपरीत परिस्थिति में गद्दी पर बैठा। ये बार बार आपको हम रिपीट कर चुके हैं, बार बार बता दे रहे हैं कि हर्षवर्धन के बहनोई भी मारे गए थे, है ना। शशांक और देवहूति मिलकर मार दिया कन्नौज पर आक्रमण करने के उद्देश्य से, और इनके बहन राजश्री को बंदी बना लिया। जब ये बात हर्षवर्धन के बड़े भाई को पता चला, राजवर्धन को, तो राजवर्धन अपने बदला लेने के उद्देश्य से, है ना, मारवा के शासक देवहूति के साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन में देवहूति पराजित हो गए, लेकिन शशांक ने धोखे से राजवर्धन को हत्या कर दिया। इसी बीच, है ना, जब बंदी से छूट पाई तो विंध्याचल पर्वत पर राजश्री बंदी से छूटने के बाद ये चली गई विंध्याचल पर्वत पर सती होने के लिए, है ना, आत्महत्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर चली गई। जानते हैं, जब विंध्याचल पर्वत पर चली गई राजश्री, तो ये बात पता चला हर्षवर्धन का। यही विकट परिस्थिति था, है ना बाबू। यही विकट परिस्थिति में, ऐसे ही संकट परिस्थिति में हर्षवर्धन ये गद्दी पर बैठा था। अब आप सोचिए, क्या इसके पास संकट नहीं था? एक तरफ इनका बहनोई भी मारी गई, दूसरी तरफ राजवर्धन इनके बड़े भाई ये भी मारे गए, और तीसरे तरफ, है ना, राजश्री सती होने के लिए विंध्याचल पर्वत पर चली गई। अब यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि इसके बाद हर्षवर्धन किस प्रकार काम किया। क्या पहले बहनोई का बदला लिया, या अपने बड़े भाई का बदला लिया, या सबसे पहले ये राजश्री को बचाने गया। चूंकि ये दोनों तो मारा गया, ग्रह ब्राह्मण पहले ही मारा जा चुका था, राजवर्धन इनके बड़े भाई पहले ही मारा जा चुका था, है ना, और राजश्री सती होने के लिए विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यही था विकट परिस्थिति, संकट की स्थिति, और ऐसे ही स्थिति में ये हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, जब इसके पास बहुत संकट था। और संकट कैसे था ये आप लोग जान ही रहे हैं कि बहनोई मारे गए, बड़े भाई मारे गए, है ना। और ऐसे ही तो एक तरफ ग्रह ब्राह्मण बहनोई का बदला लेना है, दूसरी तरफ अपने बड़े भाई राजवर्धन का बदला लेना है ना। उसके बाद अपना गद्दी भी बचाना है, और अपने गद्दी के साथ साथ जो विंध्याचल पर्वत पर सती होने के लिए गई थी राजश्री अपने बहन को भी बचाना है। अब यहाँ से हम लोग कल अगले क्लास सेकंड में, ये जो था आपको क्लास फर्स्ट था, ये क्लास जो था आपको फर्स्ट था, ये क्लास फर्स्ट था। अब कल जब हम लोग 11 बजे से ऑनलाइन होंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने के बाद ये क्या किया। क्या सबसे पहले अपने बहन को बचाया, क्या ग्रह ब्राह्मण अपने बहनोई का बदला लिया,
क्या राजवर्धन का बदला लिया, क्या किया, और संकट की परिस्थिति में गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले हर्षवर्धन क्या किया, है ना। ये जानकारी आपको कल फिर से हम लोग देंगे। और ये आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि जो YouTube पर देख रहे होंगे या फेसबुक मृत्युंजय कुमार के नाम से चल रहा है, हमारा ही नाम है। और अगर जो YouTube पर देख रहे होंगे तो YouTube पर सर्च मारिएगा इंदू बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस, मिल गया तो खुद आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद खुद न खुद आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा आपके घरों पे। धन्यवाद।